चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। श्वेत रंग शीतल होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। आवेश उत्तेजना शांत, मन शांत, घर में शांत। मानसिक शांति, आनंद और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करें। एक बजे के बाद आता है। संसारा सागर संत सुखी संसार में समतारा सागर संत सुखी संसार में आत्मजागर संत सुखी संसार है संतोष शांति रो साधन जीत रागरी वाणी ममता मार पचार चार को खोली सुखरी खानी रे समतारा सागर संत सुखी संसार में निधि आत्म उजागर संत सुखी संसार में साथ साथ गिरारो सासो घर गृहस्थ रे देखो साथ साथ गिरारो सासो घर गृहस्थ रे देखो कलरी चिंता करे न मुनिवर कल की चिंता करे न मुनिवर और सुख दुख लो लेखो रे समतारा सागर संत सुखी संसार में नित्य आत्म उजागर संत सुखी संसार में मन में समता तन में समता समता रस में झूले मन में समता तन में समता समता रस में झूले शांत सुधारस की कर दुनिया की दुविधा भूले समता
सुखी संसार में। निंदा और प्रशंसा में समता जीवन भर है। मन और अमान और अपमान मान सम निश दिन समता करनो रे। समतारा सागर संत सुखी संसार में। निवात्म उजागर संत सुखी संसार में। रम्यो रहे समता में तुलसी स्वर्गाधिक सुख आने। रम्यो रहे समता में तुलसी स्वर्गाधिक सुख जाने। साधु वेश कर विषय विलासी नरक यातना ताने रे। समतारा सागर संत सुखी संसार में। नित्यात्म उजागर संत सुखी संसार में। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम। पल पल स्मरण करे हम महावीर स्वामी महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो चैता भारहं वासं चक्रवर्ती मयुद्यो। संति संति करे लोई पत्तो गई मनुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्थ विराजित साधु श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी करनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधांश, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी इन दिनों में आपको श्रावक संबोध के आधार पर 9 तत्वों की जानकारी दी जा रही है। आज हम 9 तत्वों के जो प्रकार हैं इस पर चर्चा करेंगे। जीव और जीव 14 भेद आगम भित्ति है। पुण्य के 9 है गुण पाप दूषित वृत्ति है। 5 आश्रव 5 संवर और 12 निर्जरा। बंध 4 विक्षेप 4 विमोक्ष 4 विचार कर देखे जरा। बंध 4 विमोक्ष 4 विचार कर देखे जरा। बहुत सुंदर बात कही गई। प्रकार बताए जा रहे हैं 9 तत्वों की। 9 तत्व की परिभाषा आपको बताई। अब बताया जा रहा है कि 9 तत्वों में जीव तत्व के प्रकार कितने। देखो कितना सुंदर सेटिंग किया गया। 14 14 9 18 फिर 5 5 या 18 18 और फिर 4 4 निद्रा के बाद लगभग, मतलब 2 2 की जोड़ी है। जीव है तो अजीव है
कोई ऐसा नहीं हो सकता कि संसार में कोई भी तत्व अकेला नहीं है। यदि आप कोई तत्व के संदर्भ में बात बताओ, ऐसी क्या चीज है जो अकेली है, इसका कोई भेद नहीं। कोई हो तो बताओ। आत्मा के 8 प्रकार, आत्मा के भेद है, जीव के भेद है। एक मोक्ष ऐसा है जिसका कोई भेद नहीं। जो कहते हैं मोक्ष के 4 प्रकार, ये 4 प्रकार नहीं, ये मोक्ष के 4 साधन है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, कई जगह लिखा रहता मोक्ष के 4 प्रकार। वो थोड़ा मेरे हिसाब से बराबर नहीं बैठ रहा है। वो तो साधन है, प्रकार नहीं। मोक्ष का कोई प्रकार नहीं हो सकता। और सबका देखिए आप संसार में जितने भी चीज है, ये सारे तत्व ले लो आप, मोक्ष को छोड़कर जितने तत्व हैं इनके सबसे प्रकार, तो जीव के 14 तो अजीव के 14, पुण्य के 9, पाप के 18, और फिर आश्रम के विस्तार करें तो 20, तो संवर के भी 20, संक्षेप में करें 5 आश्रम तो 5 संवर, फिर बंध के 4 तो मोक्ष के भी 4। यूं मानो क्या मोक्ष के 4 ये हेतु है, यानी उपाय है। इस अपेक्षा से उसके प्रकार माने जा सकते हैं। विमोक्ष तो कहा गया कि जीव के 14 भेद कौन से हैं, तो इसको बताया कि 5 प्रकार के जीव होते हैं। एकेंद्री, द्वेंद्री, तेंद्री, चतुरेंद्री और पंचेंद्री। फिर इनका भेद करें तो 14 हो जाए। एकेंद्री के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। फिर उनके ऊपर भेद करो तो पर्याप्त और अपर्याप्त। पहले अपर्याप्त फिर पर्याप्त। आदमी पहले श्वास लेता है, श्वास लेना ये अपर्याप्त, श्वास छोड़नी ये पर्याप्त। यानी कई ऐसे जीव होते हैं जिनमें 3.5 पर्याप्ति होती है। जो अव्यवहारात्मी के जीव है, एक श्वास में 17 बार जन्म मरण करते हैं। देखो आप जो जिसे निरोध की जीव भी कहते हैं, बार बार जन्म मरण होता रहता। तो यह जो सूक्ष्म एकेंद्री के जीव है, सूक्ष्म एकेंद्री के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। इसी तरह से बादर एकेंद्री के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। यानी एकेंद्री के 4 भेद होंगे। फिर द्वेंद्री के 2 भेद, वही अपर्याप्त और पर्याप्त। तेंद्री के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। चतुर्द्री के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। पंचेंद्री के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। प्रश्न पूछा गया कि हाथी की मां में जीव का भेद कौन सा? हाथी कौन सा है लगाओ? हाथी कौन सा प्राणी है? इसमें 5 इतने प्रकारों में पंचेंद्री है, तो पंचेंद्री के 2 भेद कौन कौन से हुए? तो वह उनमें कौन सा आएगा? हाथी में पर्याप्त कैसे कि उसने जन्म दे दिया, तो यह पर्याप्त है, यानी संगी है। संगी ही जन्म देता है, असंगी जन्म नहीं देता, ये नियम है। असंगी प्राणी के और प्राणी पैदा नहीं होते। एकेंद्री, द्वेंद्री, तेंद्री, चतुर्द्री, ये 4 समुच्चय में है। क्या पंचेंद्री के समुच्चय में हो सकता है? तो कहा गया हो सकता है। कौन से? जो 14 स्थान से जीव पैदा होते हैं मनुष्य से, है पंचेंद्री। जो मल, मूत्र, वीर, रत्न आदि में जो पैदा होते हैं, एक मुहूर्त के अंदर पैदा होते हैं, मर जाते हैं, वो जीव समुच्चय कहलाते हैं। तो कहा गया पंचेंद्री की समुच्चय हो सकते हैं, यानी 3 तरह के जीव, गर्भ, उपपात और समुच्चय। कोई ऐसे जीव है जो गर्भ से पैदा होते हैं, जैसे हम लोग गर्भ से पैदा हुए, जो
तिरंज पंचेंद्री है, हाथी, गाय, भैंस आदि गर्भ से पैदा होते हैं। उसके भी अलग अलग प्रकार है, अंडजा, उत्जा, जरायु आदि आदि, वो आगे जाए विस्तार से। फिर एक हो गया गर्भ का, दूसरा हो गया गर्भजाली, और दूसरा वो है औपपातिक। औपपातिक जीव होते, वो कौन कौन आएंगे? 2 जीव, वो भी बिना गर्भ से पैदा होते, देवता और नारसी के जीव। कोई व्यक्ति यहां से मर गया, आयुष्य से पूरा किया, मानो उसको देवलोक में जाना है, तो जिस देवलोक में जाना है वो जब आयुष्य बन गया तभी तय हो जाता है, तो वहां जाकर वो एक अंतर मुहूर्त के अंदर एक जवान देवता की तरह कमल फूल की संज्ञा के ऊपर पैदा हो जाता है। देवता के इस अपेक्षा से माँ बाप नहीं होते, न तो उनके बच्चे होते हैं न उनके माँ बाप होते हैं। कई तरह की समस्या नहीं, देवता में भी फायदा, माँ बाप होना भी ऐसे तो समस्या, और बच्चे होना भी समस्या, शादी करना भी समस्या। शायद देवता शादी भी नहीं करते, नहीं जानते, जब है बच्चे नहीं होते शादी क्यों करते, पता नहीं करते, उनकी रूप में अलग बात, वो अलग बात है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि देवता और नारकीय दोनों तरह के जीव ऐसे हैं बिना गर्भ के पैदा होते हैं, समुद्र भी नहीं और गर्भ से पैदा भी नहीं होते। अब जो नारकी के जीव है वो पैदा होते हैं कुंभी में, जैसे सुरई होती है, पानी पीने की सुरई, इसका मुंह छोटा, एक मटकी आती है ना ठंडा पानी रखने, मुंह पेट भरा होगा, उसमें पैदा होगा। और उसको बाहर कैसे निकालते? तो परमाधामी देवता आते हैं, उस सुरई को, मटकी को फोड़ते हैं और इतने जोर से फोड़ते हैं कि सभी जीवों के टुकड़े टुकड़े हो जाते, पारे की तरह बिखर जाते, वापस फिर वो बाहर आकर जुड़ जाते। जब सीता जी के देवर जी लक्ष्मण जी को, सीता जी को याद आया, मैं तो 12वें वेलों की इंद्र बन गई हूं और ज्ञान लगाया, औधी ज्ञान, मेरे जो पति यानी राम जी वो तो शिक्षा देंगे, वो मोक्ष जानेंगे, लेकिन ये जो मेरे देवर है वो सब बताया। केवल ज्ञान होने के बाद में राम जी ने बताया सीता को, सीता दर्शन करने के लिए, ऐसा जैन रामायण में उल्लेख मिलता है, तो उनको क्या पता चले? हाँ हो सकता है, अवधि ज्ञान से जान नहीं सकते हैं, तो पूरा सारा बताया विस्तार से कि तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा, मेरा मोक्ष कैसे हो रहा है, कब होगा। वो बोले वो भैया वो कहाँ? लक्ष्मण जी बोले वो तो हो नरक में। अच्छा नरक में? तो मैं तो उसको निकाल के ले हूं, मैं तो इंद्र हूं, 12वें देवलोक की, कम से कम उसको किसी भी देवलोक में रख दूंगा। ये सोचकर वो जितेंद्र गई और उसने अपने भाई, अपना देवर, वो लक्ष्मण जी का जीव को वहां से उठाने की कोशिश की, पारा बन के बिखर गया, हाथ में नहीं आता, हो नहीं सकता, ये नियम है।